बीए एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर के समस्त छात्राओं को आज की क्लास में स्वागत है। मैं आपको बीए एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस पाठ्यक्रम के अंतर्गत मैं आपको कुछ तथ्यों से अवगत कराऊंगा, उनकी जानकारी प्राप्त कराऊंगा, उनके बारे में बताएंगे कि पॉलिटिकल साइंस पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक को पढ़ा जाएगा, कितनी यूनिट है, उनमें किन की चर्चा की जाएगी, किन की परिचर्चा की जाएगी, उन समस्त तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा। तो आइए क्रमवार देखते हैं राजनीति विज्ञान के सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं, किन की चर्चा की जा रही है, किन की परिचर्चा की जाएगी और किन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाएगा। इन समस्त तथ्यों को हम इस क्लास के माध्यम से समझेंगे कि क्या क्या पढ़ना है हमें इस सिलेबस के अंतर्गत, उनकी चर्चा होती है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि इस सिलेबस में क्या क्या सम्मिलित है और किन किन तथ्यों को हमें पढ़ना है, उन सब की जानकारी आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लॉ, मीनिंग एंड नेचर। कहने का मतलब यह है कि लॉ कानून का अर्थ एवं परिभाषा, एंड नेचर उसकी प्रकृति कैसी है, सोर्सेज उसके स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कि कानून के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में अध्ययन करना है। सोर्सेज ऑफ लॉ कानून के कौन कौन से स्रोत हैं उनकी चर्चा करना है फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत। और फिर काइंड्स ऑफ लॉ कानून के प्रकार कौन कौन है उनकी चर्चा करना है। लॉज एंड मोरालिटी कानून और मनोबल से क्या रिलेशन है, उसका क्या तात्पर्य है, उसके बारे में चर्चा होगी। फिर रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का कानून, जो रूल ऑफ लॉ कानून के नियम जो हैं वो बताए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रशासनिक कानून क्या है उसकी चर्चा होगी। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अर्थात जो प्रतिनिधि आएंगे, जो बाहर के प्रतिनिधि हमारे यहाँ आएंगे, उनके साथ कैसी व्यवस्था है, क्या उनके लिए व्यवस्था की गई है, उन सब की चर्चा की जाएगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस जब हम न्याय की अवधारणा की बात करें तो देखते हैं कि किस प्रकार से न्यायिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा, कैसे न्याय व्यवस्था की चर्चा होगी। न्याय व्यवस्था की अर्थात न्यायिक प्रणाली की कैसे रचना एवं संगठन होगा, उसका किस प्रकार से ढांचा बनेगा, किस प्रकार से प्रारूप तय किया जाएगा, उन सब का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। देखेंगे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस अर्थात न्याय की अवधारणा का अध्ययन करेंगे, न्याय की अवधारणा की चर्चा करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं कि राइट्स, मीनिंग, नेचर अधिकार क्या चीज होता है, अधिकार के बारे में जानेंगे। अधिकार का अर्थ एवं परिभाषा क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, काइंड्स रिलेशन उसके संबंध क्या है। अर्थात कहने को तो अधिकार के अर्थ एवं परिभाषा, अधिकार के प्रकार और अधिकार का रिलेशन के अधिकार का संबंध किससे है, तो वो है कर्तव्य से संबंध है। जब हम आगे चर्चा करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन राइट एंड ड्यूटीज अर्थात किस प्रकार से इसकी चर्चा होगी कि अधिकार एवं कर्तव्य का क्या संबंध है, उनकी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ बोलना नहीं, तो आइए चर्चा करते। हम कर रहे हैं चर्चा राइट यानी कि अधिकार की बात कर रहे थे। मीनिंग, नेचर एंड काइंड, रिलेशनशिप। तो अधिकार का अर्थ एवं प्रकृति, काइंड उसके प्रकार क्या क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज अर्थात अधिकार और कर्तव्य के बीच क्या संबंध है उनकी चर्चा की गई है। जैसा कि बताया गया कि इनके बीच, इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों को इस प्रकार से देखा जा सकता है। और काइंड्स क्या है, इसके कौन कौन से प्रकार, काइंड्स ऑफ ड्यूटीज
अर्थात कर्तव्य के कितने प्रकार हैं उनकी चर्चा की जाएगी। और फिर देखते हैं ह्यूमन राइट्स इन ब्रीफ, यानी कि मानवाधिकार की अवधारणा को संदर्भित किया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा, उसका अध्ययन कराया जाएगा। अगले तथ्य में देखते हैं कि लिबर्टी क्या है, लिबर्टी की चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता, मीनिंग, इम्पोर्टेंस, काइंड, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि स्वतंत्रता का अर्थ एवं परिभाषा पढ़ेंगे, स्वतंत्रता की महत्वता पढ़ेंगे और स्वतंत्रता के प्रकार पढ़ेंगे, इनका अध्ययन करेंगे। फिर आते हैं हम इक्वलिटी पर आते हैं। इक्वलिटी क्या है, समानता की बात की गई, समानता का अर्थ एवं परिभाषा पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ इम्पोर्टेंस उनके पढ़ेंगे, समानता का अर्थ एवं परिभाषा क्या है, उसकी महत्वता क्या है और काइंड्स, उसके प्रकार क्या हैं, इन सब की चर्चा इस टॉपिक के अंतर्गत की जाएगी, इसका अध्ययन किया जाएगा, ये आप तक इनकी जानकारी पहुंचाई जाएगी। आइए अगले क्रम में देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वलिटी जस्टिस, यानी कहने का मतलब ये है कि किस प्रकार से स्वतंत्रता, समानता और न्याय एक दूसरे से संबंधित है और किस प्रकार से वो एक दूसरे के संपूरक है, एक दूसरे के सहायक है, उनकी किस प्रकार से चर्चा की जा सकती है। इसका अध्ययन हम जब इसकी क्लास लेंगे, क्लास के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आइए अगले यूनिट के अंतर्गत देखते हैं, इस यूनिट के अंतर्गत क्या क्या पढ़ाया जाएगा। एक तो लेजिटिमेसी ऑफ पावर, शक्ति की अवधारणा की चर्चा की जाएगी, द क्लासिकल थियरी, जिसमें हाफ्स एंड लॉक एंड रूसो तीनों के जीवन दर्शन से लेकर तीनों की कृतियों को लेकर तीनों के जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हैं उनकी चर्चा की जाएगी, इसका अध्ययन किया जाएगा। और फिर मॉडर्न अप्रोच, अर्थात जो आधुनिक युग के नेशन पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, जो आधुनिक युग के विचारकों में है, जो राष्ट्रीय विचारक के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उसमें से मैक्स वेबर प्रमुख हैं, कार्ल मार्क्स हैं, इमाइल दुर्खीम हैं। थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल लेजिस्लेटिमेसी, जो कि थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल यानी कि राजनीति विज्ञान के सिद्धांत को प्रतिपादित करने का प्रयास करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। तो ये दूसरी यूनिट के अंतर्गत हम ये सब पढ़ेंगे। अब आइए अगले क्रम में देखते हैं तीसरी यूनिट कौन सी है, उसमें क्या क्या पढ़ा जाएगा। इसी क्रम में अगले यूनिट के अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन कौन से तथ्यों का आकलन किया जाएगा। तो इसमें द प्रॉब्लम्स ऑफ सिविल डिस्पिट्यूशंस का मतलब है कि जो समस्याएं हैं सामान्य नागरिकों के लिए, सिविल नागरिकों के लिए जो समस्याएं उनकी चर्चा की जाएगी। एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, राजनीतिक जो तत्व हैं, राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उनकी चर्चा होगी, विद पार्टिकुलर रेफरेंस गांधीयन एंड न्यू गांधीयन। पर्टिकुलर जिसकी जो चर्चा होगी गांधीवादी विचारधारा के और आधुनिक गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत इसकी चर्चा की जाएगी, इसका प्रयास किया जाएगा। और आगे चर्चा करेंगे थॉट थ्योरी मार्टिन लूथर किंग, यानी कि जो अगला जो प्रचार किया जाएगा, थ्योरी पढ़ाई जाएगी, वो मार्टिन लूथर, राजा मार्टिन लूथर की चर्चा की जाएगी इसके अंतर्गत। और अगली यूनिट में देखा जाएगा यूटिलिटेरियनिज्म में है एज एन अप्रोच एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, जर्मी बेंथम एंड जेएस मिल, जर्मी बेंथम और जेएस मिल के जो उपयोगितावादी सिद्धांत की चर्चा की जाएगी और उसके बारे में उसका अध्ययन किया जाएगा और आप तक सब जानकारी पहुंचाई जाएगी। ठीक, अगला फाउंडेशन ऑफ प्रोमिसरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल लेवलिटीज, यानी जो भी उत्तरदायित्व की भावना है उसका एक स्ट्रक्चर होगा, फाउंडेशन तैयार किया जाएगा और जो राजनीतिक पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। फिर आगे चर्चा करेंगे आइडियलिज्म, आदर्शवाद की बात करेंगे, इसके अंतर्गत इट्स फिलॉसफी, इसके अंतर्गत जो है दार्शनिक विचारों की चर्चा होगी जिसमें मेरिट एंड लिमिटेशंस की बात की गई है कि उनके क्या
गुण होंगे, क्या दोष होंगे, कि उनकी क्या विचार क्षेत्र होगा, इसकी चर्चा की जाए। जिसमें कांट हैं, हीगल हैं और टी.एच. ग्रीन का नाम प्रमुख रूप से आता है। तो कांट, हीगल और टी.एच. ग्रीन के अंतर्गत इसको हम पढ़ेंगे। और अगली यूनिट के अंतर्गत देखते हैं द प्रॉब्लम ऑफ पनिशमेंट, यानी कि जो दंडात्मक प्रक्रिया है उसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो यूज ऑफ फोर्स, हम प्रयोग करेंगे ताकत का, बाय स्टेट अगेंस्ट, राज्य के खिलाफ अगर हम बल का प्रयोग करते हैं उसकी चर्चा होगी। द सिटीजन द बेस ऑफ क्रिमिनल समेक्शन, नागरिकों के लिए जो बेस ऑफ क्रिमिनल समेक्शन है उसकी चर्चा होगी। और फिर इसी के अंतर्गत कई पार्ट को निश्चित किया गया है। पहला पार्ट है थियरीज ऑफ पनिशमेंट, किस प्रकार से दंडात्मक कार्रवाई को देखी जाती है। और फिर है द कंटेम्पररी क्राइसिस ऑफ लेजिस्लेशन, जो आधुनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो समस्याएं हैं, व्यवस्थाओं को देखा जाएगा। द कंटेम्पररी क्राइसिस ऑफ लेजिस्लेशन, इसकी चर्चा की जाएगी। तो इसी क्रम में देखते हैं, अगले क्रम में फिर चर्चा करेंगे कि अगले हम तथ्यों को किस प्रकार से इसका अध्ययन करेंगे, और देखते हैं अगला जो क्रम है वो कौन कौन सा है। अगले क्रम में देखते हैं जो 5वीं यूनिट के तीसरे स्टेप में है, वो है पावर एज अथॉरिटी, यानी शक्ति और सत्ता की बात की गई है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसकी जो उत्तरदायित्व की भावना है उसकी चर्चा की जा रही। एंड लेजिटिमेशन, लेजिटिमेट व्यवस्थापिका से जुड़े हुए जो तथ्य हैं उनको किस प्रकार से चर्चा की जाएगी, इसका तरीका है बताया गया है। लेजिटिमेशंस ऑफ पावर क्लासिकल थ्रू हॉब्स, लॉक्स एंड रूसो, यानी कि जो लेजिटिमेशंस ऑफ पावर है, जो शक्ति है, इसको क्लासिकल थॉट के अंतर्गत देखेंगे तो हॉब्स, लॉक, रूसो की जो कंबाइंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसे समझौते हैं इसकी चर्चा की गई, जिसका अध्ययन किया जा सकता है। इसको हम इस रूप में देख सकते हैं। और फिर मैक्स वेबर थियरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही का जो सिद्धांत है उसकी चर्चा की जाएगी। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही क्या है, एंड अथॉरिटी, और सत्ता किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, ये उसकी चर्चा होगी। थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही के सिद्धांतों की चर्चा होगी, किसके अनुसार, मैक्स वेबर के अनुसार। मैक्स वेबर ने किस प्रकार से नौकरशाही के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है उसकी चर्चा की है, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। एंड अथॉरिटी, और सत्ता के बारे में बाकायदे उसका जिक्र किया गया है, उसकी चर्चा की गई है। तो आइए लास्ट में देखते हैं, वो है दुर्खीम की पॉलिसी एंड ऑब्लिगेशन। दुर्खीम का जो सिद्धांत है बहुचर्चित है, जैसे उनका आत्महत्या का सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, जो थियरी उन्होंने प्रतिपादित किया है वो इस प्रकार से महत्वपूर्ण है कि चर्चा हम कर सकते हैं। तो ये रहा, इस तरह से हम देख सकते हैं कि बीए एलएलबी 4th सेमेस्टर के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आने वाले प्रमुख टॉपिकों को मैंने आपके सामने जिक्र किया, उनकी चर्चा की। इन सब का अध्ययन किया जाएगा इस सिलेबस के दायरे के अंतर्गत, और आपको इन सब से अवगत कराया जाएगा। अगली क्लास में मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।